हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मजा लीजिए। मेरा नाम सुनील है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिव जी के मंदिर में एक पुजारी हैं। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ चुके थे और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोड़ों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई हो। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रही थी। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गलियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किसी मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की ऊपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीराने जगह पर रुकी गई। मेरी आँख खुली तो खिड़की में मैंने झाँका तो देखा कि बाहर झाड़िया के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी वही बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा है और उसे प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गया। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहे थे। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारा रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़िया में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज निकले तो कोई मेरी मदद करे।
तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमय भूतिया लोग मेरे हाथ झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर सो गया। मेरी धड़कन काफ़ी तेज चल रही थी। फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियाँ में ट्रेन के साथ दौड़ रही थी और उन दोनों का मुंह मेरी ओर था। अब मैं खौफ से आतंक हो चुका था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं थे, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों के बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवा कर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम घर चले गए। आज उस बात को 1 साल हो चुके हैं। वह जगह साफ करने आने के बाद कभी वह भूतिया लोग नजर नहीं आए। मेरी मदद करने के लिए मैं अपने पापा को शुक्रगुजार हूँ। लव यू पापा।